हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, ये सूट मेरा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये कोई ऑनलाइन नहीं है इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ, ये ऑनलाइन नहीं है। ये मैं अजियो से ली थी। अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो अभी मैं जा रही थी मार्केट, तो मैं सोची हूँ फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ, फिर जाऊंगी। यहीं पास के मार्केट में जा रही हूँ। तो गाइज चलिए बात करते हैं। गाइज, जूली आंटी को ढूंढ के लाइए। कहाँ गई जूली आंटी? मैं ढूंढ रही हूँ। ए जूली आंटी कहाँ है? आइए, बैठे हैं हम लोग। ये तो बहुत गड़बड़ कर देती हैं आप। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपका झंडा लेके बैठे हैं। कल से मैं झंडा उठा के बैठी हूँ आपका, और आप गायब हो गई। अब बताइए, तो आपका झंडा रखना पड़ेगा कि नहीं नीचे? मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। तो गाइज, आप लोग जाइए, ढूंढ के लाइए जूली आंटी को। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अब झंडा उठाए उठाए, कल से झंडा उठाई हूं मैं जूली आंटी का। दिखी नहीं जूली आंटी मुझे। बहुत गलत बात है जूली आंटी। अब आपका झंडा नहीं उठाऊंगी, रख दूंगी ना एक बार, तो रखिए दूंगी, समझ लीजिएगा। तो गाइज, आप लोग भी फिर मत बोलिएगा कि आप झंडा उठाइए। कल है एक हमारी प्यारी सी बहन, ये आके बोल रही है दीदी, ये बोल रही है जयश्री, आप जूली आंटी का सपोर्ट करो, इस मामले में उनके साथ गलत हो रहा है। तो कहाँ है जूली आंटी? जाइए, बुला के लाइए। आप जाइए तो बुला के ले आइए। तो आप ही ढूंढ के लाइए। कब से जयश्री झंडा उठा के आपका खड़ी हुई है, उसके हाथ पैर में दर्द हो गया। चलिए जल्दी, जाइए जल्दी से बुला के लाइए आप लोग। चलिए, उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे यूट्यूब पे अब क्या हो रहा है ना, अब पहले के जमाने में क्या होता था ना, सास जो सास पहले के टाइम पे, जब ये सोशल मीडिया का कम टाइम था, तो क्या अभी भी जो सास नहीं है, जो लोग नहीं है यूट्यूब पे, अभी भी वो यही काम करती हैं। शाम का टाइम होता है तो वो बाहर निकलती हैं। शहरों में क्या होता है ना, वॉक के लिए निकलती हैं, पार्क में जाती हैं, नीचे रोड पे वॉकिंग करती हैं। तो ऐसे होता है। और गांव में क्या होता है ना, गांव में बाहर निकलती हैं, द्वार होता है बाहर, वहां पे बैठती हैं। तो दो चार सास वहां पे आ जाती हैं, इकट्ठा होती हैं। तो वो अपनी बहू के बारे में बोले, जानता रू ऐसे हमारे पतोहिया कई लखी वैसे कई लखी। तो बात करेंगी एक दूसरे से, ठीक है। अपनी अपनी बहू का वो, अपनी बहू का वो, अपनी बहू का। इसमें कोई गलत नहीं है। बेचारी बहू से सताई हुई सास बुराई करेगी। शहर में भी यही है। शहर में पार्क में बाहर जाके और शाम को घूमने के बहाने जाएंगे, बात करेंगे, बहुओं के बारे में बात करेंगे। बहुओं का भी चलता है ऐसे, बहुएं भी निकल के करती हैं बात, बहू बहू आपस में। तो होता है ऐसे। अब क्या हुआ है ना यूट्यूब पे यही काम हो रहा है। जो सास यहाँ पे है यूट्यूब पे, अब वो वही काम कर रही है। इसका दो फायदा है। देखिए, एक पहला फायदा कि अपना मन भी हल्का कर ले रही हैं, भड़ास भी पूरा निकल जा रहा है बहू के खिलाफ, और सबको बता भी दे रही हैं। और दूसरा फायदा ये कि डॉलर भी मिल जा रहा है। बताइए, आप लोग सहमत है कि नहीं मेरी बात से? है कि नहीं सहमत? बताइए। यही चीज अब यहाँ पे हो रहा है। पहले माता जी को देखे, अब जूली आंटी। तो जूली आंटी आधा अधूरा बात बता के और गायब हो जाती हैं आप। ये कौन बात है? ये कौन सा बात है? आप समझ के क्या रखी हैं, बताइएगा जरा। तो चलिए थोड़ा सा सीरियस बात कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आता है ये चीज। अगर आप बता रहे हो सब्सक्राइबर से, तो खुल के आप बताओ ना, अपनी बातों को बताओ। रखो, नहीं रखना है वो भी मत रखो। आप कम से कम आके अपडेट तो दो। यहाँ पे आगे पूरे यूट्यूब पे हंगामा मच गया, आग लग गया पूरे यूट्यूब पे। सारे यूट्यूब पे मतलब कि जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, सब वीडियो बनाए, आपके इंतजार में बैठे हैं कि उनका क्या जवाब आता है, आगे क्या बोलती हैं, क्या होता है। भाई, ये तो गायब हो गई हैं। ये बात सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है। सब्सक्राइबर भी इंतजार कर रहे हैं। जो लोग आपको पसंद करते होंगे बहुत ज्यादा, आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए भी आप नहीं सोच रहे हो कि कम से कम उनके लिए अपडेट दे दे आके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी सारी बातें चल रही हैं, शादी सच में हुई है कि नहीं हुई है, आप किसके लिए बोल रही थी, किसके लिए नहीं बोल रही थी, इतनी सारी बातें है ना। और मुझे ये चीज नहीं समझ में आता है। कल के वीडियो में मैं की हूँ क्वेश्चन, लेकिन इनका वीडियो ही नहीं आ जाया है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रही हो यूट्यूब, मुझे पता है आप यूट्यूब देख रही हो, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो आप, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे।
और इतनी सारी बातें, बहुत सारे हैं सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पूछेंगे, धीरे धीरे पूछेंगे। फिलहाल तो एक ही जवाब चाहिए कि आपको शादी में क्यों नहीं बुलाया? क्या आपको प्रॉब्लम थी शादी से? क्या आप नहीं अभी शादी करने देना चाहती थी? क्या दिक्कत था कि आपको नहीं बुलाया गया शादी में? क्यों नहीं बुलाए वो लोग? शादी कर लिए, अगर शादी किए हैं तो शादी करने के टाइम आपको क्यों नहीं बुलाया? ऐसा क्या था कि आप नहीं चाहती थी कि शादी हो? मतलब आपको ये मंजूर था कि लिविंग में रहे, 5 साल 6 साल से रह रहे हैं और 2-4 साल रह ले, मतलब 10-12 साल लिविंग में ही रह ले। क्या चाहती थी कि बच्चा पैदा कर दे तब शादी करें? क्या चाहती थी आप? मतलब वो अगर खुद को बच्ची समझती, अगर जैसा कि आपका कहना है कि अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं, उम्र कम है, तो अगर वो बच्चे हैं तो लिविंग में फिर क्यों रह रहे हैं? बच्चा कोई लिविंग में रहता है? कौन बच्चा लिविंग में रहता है भाई? तो ये सब ना बहुत गलत बात है, समझ में नहीं आ रहा है एकदम ना, ये क्या यहाँ पे चल रहा है क्या नहीं। इसके खिलाफ पहले भी बहुत दिमाग खराब हुआ था ये सब के चक्कर में। और जो आप बात को अपनी रख रही हैं वो सब तरीके से रखिए। एक ना तरीका होता है बात रखने का, और जो आप बात बात में गरीब अमीर करती हैं ना, तो ये सब भी छोड़ दीजिए, है ना। ये सब भी मत बोला करिए गरीब अमीर क्या होता है? क्या होता है गरीब अमीर? क्या आपको दहेज चाहिए? वो आपको नहीं दे रहे थे या नहीं दिए हैं? क्या मतलब गरीब अमीर होता है? और गरीब अमीर मैं पहले भी कुछ महीने पहले जब आपके लिए वीडियो बनाई थी तब भी मैं बनाई थी तो बोली थी कि इतना तो अमीर तो आप भी नहीं है ना, आप भी मिडिल क्लास ही हैं, नॉर्मल। आपका भी हम लोग रहन सहन, चाहे यहाँ पे हो या वहां वाले घर पे हो सॉरी, आपका भी हम लोग रहन सहन देखे हैं, तो आप भी इतने हाई क्लास के नहीं हो कि उस तरीके की चाहते हो कि आपको बहू मिले। माई में वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि बस हमें बस एक ही चीज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं देखे हैं, हमारे अभी हम लोग इतना हाई फाई नहीं हुए हैं कि इस चीज को एक्सेप्ट करें, लिविंग में रहना, ये सब हमें अच्छा नहीं लगा था। तो हम भी यही बोल रहे थे कि शादी हो जाए गाइस। और सबसे पहली बात देखिए, सब लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर शादी हो गई है इसकी पुष्टि तो अभी जूली आंटी यहाँ के करेंगी, या फिर वहां पे स्वैगी माही देख रहे होंगे तो वो लोग भी कर सकते हैं वो भी। तो पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर शादी हो गई है तो शादी का बधाई अभी तक कोई दिया नहीं, सब लोग क्लास लगाने में लग गए हैं। तो अगर शादी हो गई है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे है ना। तो क्या ही बोले, बाकी जब सामने आएगा तो बधाई दे देंगे। लेकिन क्या है ना कि अगर शादी हो गई है तो माही सिंदूर नहीं लगाई है उस तरीके से। चलो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंदूर लगा के रखे, बिंदी लगा के रखे, चूड़ी पहन के रखे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लगना तो चाहिए भाई। सोशल मीडिया पे इतने दिन से रह रहे थे ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में, और अब शादी होने के बाद दिखना तो चाहिए कि शादी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। हम लोग तो खुद ये चीज बोलते थे कि बड़े बेटे का आप करते रहना आराम से कम छोटे की लड़की मिल गई है, ये लोग रह रहे हैं इतने साल से, तो आप कर दो, दिक्कत क्या है इसमें, है ना। तो जूली आंटी को ये मंजूर नहीं है, गायब हो गई हैं, यूट्यूब से लापता हो गई हैं, है ना। लापतागंज घूमने गई हैं, अभी लापतागंज से घूमते टहलते फिरते आएंगी, उसके बाद गाना गाएंगी। छछुंदर के सर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो माता जी भी आ गई हैं गाइस सपोर्ट में। माता जी को बड़ी मतलब होता है ना कि दुख समझ रहे हैं, बोली नहीं हूँ कि पड़कवा में जो ससुआ सब जाती है या गौवा में बैठ के बतियाती है द्वार पर सब सास सब, उसी में के बेचारी दूगो सास बेचारी भटक के यूट्यूब पर आ गई है, और दोनों सास अपना अपना पतोह का लंका लगाई है, बेचारी सब पतोह बेचारी बहू सब करे तो क्या ही करे, क्या करे गाइस बताइए। अब सास एकदम बाप रे हद हो गया है। 2 सास तो आ गई हैं, भगवान ना करे कि कोई और सास आए।
बाप रे बाप, 2 सास आ गई है। दोनों का एक ही दुख है, एक के वो दुखवा है दोनों का। एक सास है कि अपना बेटा पतोह को सबको भगा दी है घर से, सबको भगा दी है घर से, और तब बोल रही हैं अब हम अकेले हो गए, ऐसे लग रहा है जैसे हॉस्टल में सब बच्चों को भेज दिए। हाँ माता जी, आप हॉस्टल में भेज दिए हैं सबको, एकदम जवान हो गई हैं आप माता जी, एकदम जवान हो गई हैं, भेज दी हैं सबको, जवानी आ गया है आपका, समझी। बेटा बेटी सबको जैसे हॉस्टल में भेज दी थी ना, उसके जवान थी, ऐसे ही आप अभी जवान है माता जी, चिंता मत करिए, मत चिंता करिए, ठीक है। तो यही है। और दूसरी ये सास है कि भाई इनका बेटा रह रहा था, लिविंग में रह रहा था, तो बड़ा अच्छा से नाच रही थी, हाँ, सबका से सुंदर उतारब पतोहिया, है, तब बड़ा खुश, बड़ा सबको दिखा रही थी, है मास्क हटा के देखो 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 फेस रिवील हो गया, ये है माही मेरी बहू, जूली सिंह की बहू है, जूली सिंह की बहू। तो अब जब बन गई है, ऑफिशियली बन गई है जूली सिंह की बहू, तब काहे दिक्कत है? क्या चाहती हैं? नागमणि लेके मनिएगा? आए, कहाँ गायब हो गई हैं? आइए जल्दी यूट्यूब पर, चल जाती हैं आधा अधूरा बात बता के, बैठी हूँ झंडा लेके, अब कल से कोई नहीं झंडा लेगा। अगर आप आज नहीं आई वीडियो लेके, कल सवेरे तक आपका सब कोई झंडा नीचे रख देगा, और उसके बाद आई ना, कोई आपका झंडा लेके नहीं उठेगा, चाहे आप विक्टिमो रहिए, तब वो आपका झंडा कोई नहीं लेके उठेगा। अपना हिसाब से चलाना चाहते हैं सबको, जब मर्जी आओ वीडियो डालो निकल जाओ। अरे भाई सब लोग अपने में माथा नोचते रहो, कपार खपाते रहो अपना अपना माथा, है इसी में क्या हुआ क्या हुआ, अरे शादी हो गया, नहीं हुआ, कोर्ट मैरिज हो गया क्या, ना ना नहीं हुआ, नहीं नहीं जूली आंटी डाली है वीडियो फेसबुक पे, अरे दीदी ऐसे बोल रही हैं, नहीं उसी के लिए बोल रही हैं, ना 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 उसके लिए नहीं बोल रही, नहीं अभी क्या सबूत आया है, अरे नहीं वो वीडियो डाली है, मतलब पूरा चर्चा में चल रहा है आपका बात, आप घर में बैठ के मस्ती मार रही हैं। यही सब अच्छा नहीं लगता है आदत। गाइज आप लोग को अच्छा लगता है ये सब आदत? है बताइए तो। ये गायब हो गई है, चश्मा लगा के रो रही हैं, बुरा लगा था, बुरा लगा था, रोई थी तो अच्छा नहीं लगता है किसी को रोते हुए। कोई रोता है तो चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। देखिए गाइस एक चीज मैं इसी बात पे बोलना चाहूंगी, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ ना, किसी के लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, मैं जूली आंटी के लिए भी बनाई हूँ, तो इनको अच्छा लगता है, ये तो आके हंस के जाती हैं उसमें। बाकी और भी किसी किसी के लिए बनाई हूँ, और रोस्ट टाइप का शॉर्ट्स वीडियो का, तो उनको नहीं लगता है बुरा जिनके लिए बनाती हूँ। लेकिन ये कमेंट करते हैं ना, कुछ लोग हैं ना कमेंट वाले, ये बहुत आग लगाते हैं, ये बात तो बहुत गलत है, आप लोग बहुत आग लगाते हो। अगर किसी के लिए शॉर्ट्स बना रहे हैं, कॉमेडी वे में बना रहे हैं ताकि सब लोग हंसें, तो उसमें सब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ये कमेंट में जो कुछ लोग आग लगाते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, इधर का बात उधर, भाई ये सब बंद कर दो आप लोग। आप लोग चाहते क्या हो? आप लोगों की वजह से पता है क्या है, जिसको आप लोग सपोर्ट करते हो ना, जिस फैमिली का झंडा लेके चलते हो, जिस फैमिली को सपोर्ट करते हो, ये मैं 100% एकदम हकीकत बता रही हूँ, और मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, खुद हुआ है, मैं इसलिए भी बता रही हूँ। जो आप लोग ये कमेंट करके जाते हो ना, इससे पता है क्या है, इससे इंसान ना बहुत हर्ट होता है। आप लोग पोक करके जाते हो, बहुत पोक करते हो कि तुम बोलो बोलो, तुम चुप क्यों हो, कम क्यों बोल रही हो, तुम और बोलो, ऐसा लगता है आप लोगों का कमेंट ना, ऐसा लगता है। और जब मेरे साथ जब हुआ था ना, मैं खिलाफ में वीडियो नहीं बनाती थी, और जब मैं दूसरे पे बनाऊंगी, अपना रील्स डालूंगी, आप लोग इतना पोक किए हो ना उस दौरान, इतना पोक किए हो, इतना कमेंट किए हो कि मुझे ना मजबूर कर दिए कि तुम लोग कितना कमेंट करोगी, करो, अब मैं करूंगी। और मैं बोलती थी कि तुम लोग जितना बोलोगी ना उतना मैं बोलूंगी। अब आप लोगों को अच्छा लगता है? अब सुकून मिलता है? नहीं मिलता है। अब भी आप लोग और ज्यादा पोकिंग करते हो कि तुम माताजी मत बोलो, तुम अच्छे से मत रिएक्शन दो, तुम गिर के रिएक्शन दो।
अभी भी आप लोग पोक करते हो। तो इस तरीके से ना कमेंट करना बंद कर दीजिए, पहले रिएक्शन देखिए कि किस तरीके का रिएक्शन है। गाइस देखिए क्या है ना कि वो व्लॉगर हैं और हम रिएक्शन देते हैं। अब हम वो जैसा व्लॉग लाएंगे उस पर रिएक्शन वैसा जाएगा, ठीक है, वैसा जाएगा रिएक्शन या रोस्टिंग उसी तरीके का जाएगा। इनका क्या है ना कि ना 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 तुम रिएक्शन मत दो, तुम माला जपो, तुम अच्छा बोलो, बड़ाई करो, और नहीं तो हम लोग गाली देके जाएंगे कमेंट में, बद्दुआ देके जाएंगे कमेंट में, ठीक है। तो यही चलता है यहाँ पे। तो आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा दुनिया, सब लोग आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे। जो सही दिखेगा उसी पर हम लोग बात करेंगे, नहीं चलेंगे। और जब अच्छा बोल रहे थे तब कौन सा छोड़ दिए थे आप लोग, तब कौन सा छोड़ दिए थे किसी को भी जो आज उस फैमिली के खिलाफ रिएक्शन दे रहे हैं, किसको छोड़े हो आप लोग। हर तरफ से आप लोगों को प्रॉब्लम ही रहता है, हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है। सबसे बड़ी बात ये लोग जाके ना उधर जाके आग लगाएंगे, इधर जाके आग लगाएंगे। 2-4 लोगों को मैं देखी हूँ, 2-4 लोगों को मैं हमेशा देखती हूँ, मेरे नाम से ना कोई भी लाइव आएगा ना, किसी के भी लाइव में जाके कमेंट करेंगे, कमेंट कर देंगे जाके, खाचरी ऐसे बोली, खाचरी वैसे बोली, खाचरी वैसे बोली। और क्या है ना, ताज्जुब की बात ये है ना कि जिसका लाइव रहेगा वो पता नहीं करेंगे ज्यादा ना, पता है क्या लड़ाई इसी से होती है। जो लाइव करते रहेगा वो पता नहीं करेगा आके कि आखिर क्या मैटर है, किस मुद्दे पे ये बोली है, किस तरह से ये बोली है, किस वे में बोली है, आखिर क्या बात हुआ है कि उससे वो रिप्लाई इस चीज का की है, वो पता नहीं करेंगे इस चीज का। वो तो फिर करो, क्या मतलब है ना, मुझे ऐसे मतलब है ना वैसे मतलब है, मुझे मतलब है सिर्फ रिएक्शन देने से, अपना काम करने से। तो जितना ज्यादा कमेंट करके परेशान करोगे ना, उतना ही आप लोग इस तरीके से करोगे ना, उतना आप लोग जिसको सपोर्ट करते हो उसके साथ गलत करते जा रहे हो। अगर आप लोग सच में सपोर्ट करते ना, सच में आप लोग उस फैमिली को सपोर्ट करते ना, तो आप लोग अच्छे वे में कमेंट करते, अच्छे वे में कमेंट करते कि आप समझा के भी बोला जा सकता है आप ये चीज बोली है तो अच्छा नहीं लगा जयश्री, या जो भी आप इस तरीके से ये चीज बोली है तो अच्छा नहीं लगा है, ये चीज बोली तो मुझे भी लगेगा कि नहीं ये ऐसे बोली है, तो मैं भी उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। लेकिन नहीं, तू ऐसे कर रही है, तेरा कर्मा मिलेगा, तेरे बेटे पर जाएगा, तेरी बेटी पे जाएगा, तू तो सुन, यही होता है। चलिए गाइस चलते रहने देते हैं इस वीडियो को, बाय बाय।